नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। अभी तक हमने जो सेशंस में बात करी है तो वहां हमने बात कर ली थी हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स के प्रिपरेशंस की। आज का टॉपिक अपने आप में बहुत प्यारा है और ये टॉपिक बात करेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। मेरे बच्चों, अगर हम बात करें तीन कैटेगरी की, यानी हम बात करें एनसीईआरटी में जो दे रखा है, यानी जो सीबीएसई बोर्ड में आता है, यानी स्कूल बोर्ड स्टेट बोर्ड के अंदर भी जो आता है, और जेई मेंस और नीट में जो आता है, उसके लिए जो जानकारी आपको चाहिए वो आज के इस शॉर्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी। SN1 SN2 के ऊपर डिटेल जानकारी और जेई एडवांस के लेवल तक जाने के लिए वीडियो का लिंक मेरे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। उस पर ऑलरेडी मैं आपका वीडियो दे चुका हूं, तो आप वो देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। हम बात करते हैं दो तरह के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के टाइप की। वन इज SN1, द अनदर वन इज SN2। आइए जानकारी लेते हैं SN1 की। सबसे पहले बच्चों, ये एक टर्शरी हैलाइड है ना। टर्शरी हैलाइड कैसे है ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं। किसी को अगर दिक्कत है तो ध्यान से देखो। जिस कार्बन के साथ क्लोरीन अटैच है वो कार्बन 1, 2, 3 कार्बन के साथ अटैच्ड है। इसका मतलब ये एक टर्शरी हैलाइड है। मेरे दोस्तों, अगर यहां पर अब आपने KOH NaOH ये सब डाला, जैसे कि मान लीजिए OH माइनस अब आपका यहां आ गया, OH माइनस Cl माइनस को हटाएगा। अगर OH माइनस Cl माइनस को हटाएगा तो एक नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस दूसरे नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अब क्या क्या बातें इसमें तय होंगी मेरे दोस्तों। अगर ये OH यहां से जाके अटैक करना चाहेगा इस C+ पे, क्योंकि जैसे जैसे Cl माइनस हटेगा तो कार्बन पे प्लस आएगा, इस C+ पे अगर अटैक करना चाहेगा तो फ्रंट साइड से तो नहीं कर सकता, क्योंकि फ्रंट साइड से तो Cl माइनस निकल रहा है। मान लीजिए ये जो कार्बन प्लस है ये आप हैं, Cl जो है ये आपके फादर हैं, OH माइनस आपके एक मित्र हैं। आपके पापा को पता है कि जब ये मित्र आता है तो ये दोनों बैठ के भैया गेम में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। तो अब पापा ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं और आपका दोस्त आपसे मिलने को आतुर है, आपसे मिलना चाहता है। अब फ्रंट गेट से तो पापा निकल रहे हैं ऑफिस के लिए, आपका दोस्त तो फ्रंट गेट से नहीं आ सकता, आपके पिताजी उसको धो देंगे। यानी अगर मैं ध्यान से सोचूं तो Cl माइनस जिस रास्ते से निकल रहा है फ्रंट साइड से, OH माइनस उस रास्ते से तो एंट्री नहीं लेगा ना। दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज हैं और दोनों में भयंकर रिपल्शन होने के चांसेस हो जाएंगे। तो ये OH माइनस क्या करेगा, ये कहेगा चलो भैया फ्रंट से नहीं जा सकते हैं तो चलिए पीछे से चलते हैं, बैक डोर से एंट्री लेंगे। वहां भी समस्या है। वहां क्या समस्या है मेरे दोस्तों, ये वाला कार्बन मिथाइल का बल्कि ग्रुप, ये वाला मिथाइल का बल्कि ग्रुप और ये वाला मिथाइल। और हुआ क्या, घर के पीछे वाले दरवाजे की तरफ दादा दादी ताऊजी बैठे हुए हैं, अरे बेटा कहाँ जा रहे हो, तो ये ब्लॉक करेंगे। तो आपका दोस्त ना फ्रंट गेट से आ सकता है ना बैक गेट से आ सकता है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल जिसे हम कहते हैं अराइविंग ग्रुप, ना ये फ्रंट अटैक कर रहा है ना ये बैक अटैक कर सकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बैक अटैक नहीं हो पा रहा है। देखो इस तरीके से आप इसको पूरे आसानी से इस छोटी सी कहानी से याद कर लेंगे। तो बैक अटैक नहीं हो पा रहा है। आपका दोस्त क्या करेगा, कहेगा यार सोसाइटी के बाहर जाके बैठ जाता हूं, मोहल्ले के बाहर जाके बैठ जा, पिताजी चले जाएंगे तब हम भी चलेंगे अपने दोस्त से मिलने। तो पहले स्टेप में ये OH माइनस कुछ नहीं कर पा रहा, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कुछ नहीं कर पा रहा। हाँ, जाने वाला न्यूक्लियोफाइल इस टर्शरी कार्बन पे
प्लस चार्ज देके चला गया। मुसाफिर जाने वाले, इन्हें कहा जाता है लीविंग ग्रुप। क्या कहते हैं बालकों? इन्हें कहते हैं लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप कौन है? जो अपने पॉइंट से हटके चला, मतलब बेसिकली देखो, एक न्यूक्लियोफाइल आएगा, एक न्यूक्लियोफाइल जाएगा, तभी तो भैया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। तो भैया जो आने वाला है वो एजी है, अराइविंग है, तो जाने वाला है वो लीविंग है। बस इतनी सी कहानी समझनी है। पहले स्टेप में आने वाला कुछ नहीं कर पा रहा, जाने वाला जा रहा है। अब क्या हो रहा है देखो, यहीं से कहानी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ये जो हमारा टर्शरी कार्बोकैटायन यहां पर बना है, देखो मजा ये है, ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन हमारा बना है, यही सब अब गेम करेगा। या तो ये चलेगा भैया एलिमिनेशन की तरफ और बनाएगा इस तरीके से, हाँ सर ये तो हो सकता है एलिमिनेशन, और या ये जाएगा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ। और यही जो पूरी कहानी है ये कंपटीशन में जरूर आनी है। इस कहानी को मैंने अलग से अपने एक वीडियो में ले रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। बट मैंने जो बताया था सीबीएसई या स्टेट बोर्ड या नीट या जेई मेंस के लिए इस तरह से नहीं घुमाएगा, वहां सीधी कहानी यहाँ रखेगा। तो हमारा तो खैर इस लक्ष्य बैच का टारगेट तो वही चल रहा है, बट वो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी है। चलिए भैया, तो ऑलरेडी है तो बार बार रिपीट करने की आवश्यकता नहीं। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? पहले स्टेप में देख रहे हैं आप, पहले स्टेप में तो सिर्फ ये जो हमारा सबस्ट्रेट था, सबस्ट्रेट यानी शिकार जिसपे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं, सिर्फ वही भैया जो है एक्ट कर रहे हैं और Cl- को हटा रहे हैं। अब सेकंड स्टेप, इसको भी रोमन में ही लिख देते हैं क्योंकि ऊपर वाला भी रोमन में ही लिखा है। तो अब क्या होगा जी? अब देखें मजेदार चीज। अब इस प्लस के साथ ये वाला न्यूक्लियोफाइल आता हुआ और हमें इस तरीके से OH- मिलता हुआ। तो देखिए दो स्टेप में हुआ, और ध्यान देने वाली बात यह है, एट ईच स्टेप only one nucleophile is present। देख रहे हैं आप, पहले वाले में जाने वाला था लिविंग ग्रुप, है ना, दो स्टेप में प्रोसेस हो रहा है। तो पहले वाले में जाने वाला था, दूसरे वाले में आने वाला था। तो एट ईच स्टेप ओनली वन न्यूक्लियोफाइल इज प्रेजेंट। क्लियर है बेटा? इसी वजह से इसे कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिक्यूलर, और SN1 इसका ऑर्डर भी 1 होता है खैर, लेकिन ये SN1, अभी काइनेटिक्स आपने पढ़ी नहीं क्योंकि हम ऑर्गेनिक की तरफ आ गए थे, तो ये SN1 होता हुआ। अब यहां ध्यान रखिएगा, इसका स्टीरियोकेमिस्ट्री भी बड़ा ध्यान से समझना है। आपके जहन में स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होना चाहिए? SN1 में 50% रिटेंशन होगा और 50% इन्वर्जन। सर ये क्या लिख दिए हो? कुछ नहीं भैया, बात ये है कि जब यहाँ प्लस आए ना, तो इस तरह मानो कि 50% चांस है कि ये ऐसे रहेगा और 50% चांस है कि इस प्लस की तरफ ये तीनों अगर मान लीजिए अट्रैक्ट होने लगे, तो ये तीनों इधर और ये इधर। तो अब आने वाला न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा भैया? अब देखो मेरे बच्चों, ये मेरा सबस्ट्रेट है, ये जो मोबाइल है ना, ये मोबाइल सबस्ट्रेट हो गया। ये जो हमारा राइटिंग पेन है ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो पहले ये मेरा सबस्ट्रेट था और ये मेरा न्यूक्लियोफाइल था, ये हटा, नया वाला भी यहीं आके लगा। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो ये रिटेंशन है, पुरानी जैसी है। ये हटा और नया वाला इसके पीछे आके लगा, पीछे आके लगा। तो पहले क्या था? सबस्ट्रेट न्यूक्लियोफाइल स्ट्रक्चर था,
और अब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट। तो इसे कहते हैं इन्वर्जन, यानी एकदम से घूम जाना कहानी का। जैसे यहाँ हुआ, जब इनिशियली लगा हुआ था, इनिशियली अगर हम देखें तो हमारे पास ये सबस्ट्रेट था, ये न्यूक्लियोफाइल था, जो प्रोडक्ट बना वो भी ऐसा ही बना, ये सबस्ट्रेट है, ये न्यूक्लियोफाइल है। 50% ये बना, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट। इससे ना बच्चों जब कन्फिग्रेशन में चेंज आता है तो वो प्लेन पोलराइज लाइट को डिविएट भी अलग तरीके से करता है। तो उसकी वजह से जो समस्याएं होती हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, उन्हें हम बड़े ध्यान से समझते हैं। तो ये एक हमें चीज समझनी। तो SN1 में 50% SN1 में देयर इज अ चांस कि वहां पर रिटेंशन है, 50% देयर इज अ चांस कि वहां पर इन्वर्जन है। इसकी वजह से एक चीज सोचो क्या होगी, बिल्कुल दिमाग में बैठ जाएगा, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहे हैं भैया, बिल्कुल ही। उस वाले में भी हम थोड़ा सा खींचते हैं, लेकिन आसान तो वो भी रखते हैं, ये भी आसान है। देखो बात सोचो, एक है हमारा बैजू। कौन है बैजू? बैजू बिल्कुल बावरा है, यानी बिल्कुल सीधा आदमी, एक रास्ता पकड़ता है, सीधा चलता है। इधर है एक चालाक बंदा, ठीक है जी। और वो कौन है भैया? लेट्स से ये है आनंद। आनंद यहां खड़ा हुआ और इसने बैजू को धक्का दिया, बैजू इस तरफ मूव कर गया। तो अब इस रास्ते पे चल रहा था बैजू, मस्ती से धक्का दिया तो इस तरफ मूव कर गया। अब बैजू यहाँ चल रहा है, सीधा आदमी है, बिल्कुल सीधा चलता है, कोई टेंशन नहीं उसको। आनंद को गुस्सा, आनंद फिर भाग के इधर आया, आनंद ने फिर धक्का मारा यहाँ से। अब क्योंकि आनंद सेम इंटेंसिटी का धक्का मार रहा है, तो फिर अब बैजू ऐसे आ जाएगा और बैजू सीधा चलेगा। तो बैजू का डिविएशन तो हुआ, पहले इस डायरेक्शन में हुआ और फिर इधर हुआ, बट नेट अगर डायरेक्शन में देखा जाए तो कोई चेंज नहीं है, जिस रास्ते आया था उसी रास्ते जा रहा है। क्योंकि जितना लेफ्ट की तरफ फेंका उतना ही राइट की तरफ फेंका, क्योंकि इंटेंसिटी उसमें सेम आ। अब यहाँ पे एक बात सोचो, 50% ये है, 50% ये है, क्योंकि मैंने आपसे कहा ना ये चांसेस रहते हैं, इसका मतलब नो नेट डिविएशन। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से SN1 के अंदर कोई नेट डिविएशन नहीं होगा, और इसी को कहते हैं रेसिमिक मिक्सचर। तो SN1 के अंदर बनता है रेसिमिक मिक्सचर। क्या मतलब हुआ इस बात का? इस बात का मतलब हुआ इक्विवेलेंट मिक्सचर ऑफ R एंड S, जो पढ़ा था DLL कह दो कोई दिक्कत नहीं, which result in no net deviation। खत्म कहानी। अब एक चीज सोचो, जिसमें बैक अटैक नहीं हो पाएगा उसी में SN1 होगा, और बैक अटैक किसमें नहीं होगा बेटा? टर्शरी में नहीं होगा, प्राइमरी में आराम से हो जाएगा। तो SN1 का ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, इस पे सवाल आता है। टर्शरी में सबसे बढ़िया, फिर सेकेंडरी में, फिर प्राइमरी में, ठीक है। और अगर बैक अटैक हो सकता होता तो देखें क्या होता। सर जी प्राइमरी बनाए हो, हाँ जी बिल्कुल गजब ढाए हो। देखो जरा, यहाँ पर आ गया OH- अटैक करने। अब OH- फ्रंट से तो नहीं आ पाएगा, परंतु यहाँ पर देखिए दो हल्के फुल्के हाइड्रोजन चल बे पीछे, आएगा तूफान मचाता हुआ इस तरफ से बैक अटैक करने। जैसे ही बैक अटैक करने आएगा तो इसके इलेक्ट्रॉन के तूफान की वजह से लगभग लगभग ये H इस तरह फ्लो करेंगे। अकेला मिथाइल भी क्या करेगा, ये भी इन्वर्ट हो जाएगा पूरा स्ट्रक्चर। पूरा स्ट्रक्चर घूम गया इस OH के तूफान में, पूरा स्ट्रक्चर घूम गया मेरे बालकों। इसे कहते हैं वॉल्डन इन्वर्जन। क्या कहें? वॉल्डन इन्वर्जन। और ये तो Cl तो धीरे धीरे से इस जगह से चला जाना, निकलता चला जा रहा है, और OH- जुड़ता जा रहा है। मतलब लिविंग ग्रुप भी मौजूद है, अराइविंग ग्रुप भी मौजूद है, दोनों एक ही स्टेप में है। ये ट्रांजिशन स्टेट है। देखो SN1 के अंदर इंटरमीडिएट बनता है, SN2 में ट्रांजिशन स्टेट, दोनों एक ही जगह मौजूद है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, आने वाला न्यूक्लियोफाइल भी जाने वाला भी दोनों एक ही जगह है। तो दिस विल बी नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
बाई मॉलिक्यूलर, बाई लग गया भाई भैया, ये तो SN2 हो गया, गजब। और इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री के हिसाब से जो है इन्वर्जन होता है, उसे वॉल्डन इन्वर्जन कहते हैं, ऑर्डर हो गया ये। और बस इसके ऊपर अब सवाल करेंगे अगली क्लास में। आज जरा ये देख लें, किसी को और इसको इंटरेस्टिंग रूप से देखना है, किसी को और मजा लेना है, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन डाल ही रहा हूँ, उसमें देख लेना जी। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत? तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में इसके सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।